मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के लिए बना रहा हूँ। मेरे उनसे कुछ सवाल हैं। आप मुसलमानों के साथ मीठी मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के फायदे के लिए ऐसा कोई काम करते हुए नजर नहीं आए। आपने उर्दू को तरजीह देने की बात की, उर्दू जगह जगह से गायब हो रही है। हत्ता इंतहा ये डेप्यूटी, पहले तो डेप्यूटी मिनिस्टर बनाए जब भी कोई फायदे के नहीं थे, चीफ मिनिस्टर बनाए थे जब भी कोई फायदे के नहीं थे ना, अब होम मिनिस्टर बन के कोई फायदे के, सिर्फ मुसलमानों के मुंह में लॉलीपॉप देने के लिए आप एक मुसलमान आदमी को एक मिनिस्टर की पोजीशन दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़ाहिद मखसूसी, मैं ये वीडियो बिलखसूस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के लिए बना रहा हूँ। मेरे उनसे कुछ सवाल हैं, उम्मीद करता हूँ ये मेरे सवालों तक पहुंचेंगे। मेरे सवाल ये हैं कि चंद्रशेखर राव साहब, आपका आखिर मंसूबा क्या है? आप मुसलमानों के साथ मीठी मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के फायदे के लिए ऐसा कोई काम करते हुए नजर नहीं आए। आपने उर्दू को तरजीह देने की बात की, उर्दू जगह जगह से गायब हो रही है। हत्ता इंतहा ये हो गई कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों से भी गायब कर दिया गया। कुछ दिन के अंदर शायद उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दिया जाएगा। आप 12% के रिजर्वेशन की बात करें, आज तक कभी 12% रिजर्वेशन नहीं मिला। 2014 के इलेक्शन से पहले आपने वादा किया था कि जैसे मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा इमीडिएटली मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन करूंगा बोले। आप डेप्यूटी, पहले तो डेप्यूटी मिनिस्टर बनाए जब भी कोई फायदे के नहीं थे, चीफ मिनिस्टर बनाए थे जब भी कोई फायदे के नहीं थे ना, अब होम मिनिस्टर बन के कोई फायदे के, सिर्फ मुसलमानों के मुंह में लॉलीपॉप देने के लिए आप एक मुसलमान आदमी को एक मिनिस्टर की पोजीशन दे के जो है ना, हमारे को एक गुमराह करने के लिए आप दिए गए रबर स्टैंप की औकात है महमूद अली साहब के आपकी कैबिनेट में, यह हम बखूबी जानते हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के जो है ना, परेशान मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए उससे जो आमदनी बनती है, वो आमदनी के जरिए से गरीब और गुरबा मुसलमानों की जो है ना परेशानियों को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड का अमल में जब भी बना था, वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था। लेकिन आप एक ऐसे नाअहल किरदार को जो है ना वहां पे बिठा के रखे हुए हैं, जिसको ना समझ है, ना सलाहियत है, ना कोई चीज की क्या बोलेंगे आप, एक दानिशमंद आदमी जैसा सोचता वो हरगिज नहीं सोच सकते, और उनको ले जाके बिठा दिए इसलिए क्योंकि अगर ऊपर एक गैर दानिशमंद इंसान को बिठाएंगे तो फिर उससे जो भी उसके अतराफ में जो भी उससे बहरहाल उसके काम लिए जाने के तरीके भी गैर दानिशमंद रहेंगे, और इससे मुसलमानों का जो बहरहाल कैसा बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स, वो नीड्स कभी पूरी नहीं हो सकती, वो आपको मालूम है। इसलिए एक नाअहल आदमी को आप बिठा के रखे, वो हो गया। फिर उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते आप मुसलमानों को इज़ा देने का, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का। लेकिन आज इंतहा ये हो जाती है कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा दुख तकलीफ जो मुसलमानों को दी गई थी, बाबरी मस्जिद की शहादत जो की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के जरिए से, आप उस रखे हुए जिसको ना समझ है, ना सलाहियत है, ना कोई चीज की क्या बोलेंगे आप, एक दानिशमंद आदमी जैसा सोचता वो हरगिज नहीं सोच सकते, और उनको ले जाके बिठा दिए इसलिए क्योंकि अगर ऊपर एक गैर दानिशमंद इंसान को बिठाएंगे तो फिर उससे जो भी उसके अतराफ में जो भी उससे बहरहाल उसके काम लिए जाने के तरीके भी गैर दानिशमंद रहेंगे, और इससे मुसलमानों का जो बहरहाल कैसा बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स, वो नीड्स कभी पूरी नहीं हो सकती, वो आपको मालूम है। इसलिए एक नाअहल आदमी को आप बिठा के रखे, वो हो गया। फिर उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते आप मुसलमानों को इज़ा देने का, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का। लेकिन आज इंतहा ये हो जाती है कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा दुख तकलीफ जो मुसलमानों को दी गई थी, बाबरी मस्जिद की शहादत जो की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के जरिए से, आप उस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़ाहिद मखसूसी, मैं ये वीडियो बिलखसूस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के लिए बना रहा हूँ। मेरे उनसे कुछ सवाल हैं, उम्मीद करता हूँ ये मेरे सवालों तक पहुंचेंगे। मेरे सवाल ये हैं कि चंद्रशेखर राव साहब, आपका आखिर मंसूबा क्या है? आप मुसलमानों के साथ मीठी मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के फायदे के लिए ऐसा कोई काम करते हुए नजर नहीं आए। आपने उर्दू को तरजीह देने की बात की, उर्दू जगह जगह से गायब हो रही है। हत्ता इंतहा ये हो गई कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों से भी गायब कर दिया गया। कुछ दिन के अंदर शायद उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दिया जाएगा। आप 12% के रिजर्वेशन की बात करें, आज तक कभी 12% रिजर्वेशन नहीं मिला। 2014 के इलेक्शन से पहले आपने वादा किया था कि जैसे मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा इमीडिएटली मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन करूंगा बोले। आप
डिप्यूटी, पहले तो डिप्यूटी मिनिस्टर बनाए, जब भी कोई फायदे के नहीं थे, चीफ मिनिस्टर बनाए थे, जब भी कोई फायदे के नहीं थे ना, अब होम मिनिस्टर बन के कोई फायदे के, सिर्फ मुसलमानों के मुंह में लॉलीपॉप देने के लिए आप एक मुसलमान आदमी को एक मिनिस्टर की पोजीशन देके जो है ना हमारे को एक गुमराह करने के लिए आप दिए गए रबर स्टैम्प की औकात है महमूद अली साहब के आपकी कैबिनेट में, ये हम बखूबी जानते हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के जो है ना परेशान मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए उससे जो आमदनी बनती है वो आमदनी के जरिए से गरीब और गुरबा मुसलमानों की जो है ना परेशानियों को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड का अमल में जब भी बना था वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था। लेकिन आप एक ऐसे नाअहल किरदार को जो है ना वहां पे बिठा के रखे हुए हैं जिसको ना समझ है ना सलाहियत है ना कोई चीज की क्या बोलेंगे आप, एक यानी एक दानिशमंद आदमी जैसा सोचता वो हरगिज नहीं सोच सकते, और उनको ले जाके बिठा दिए इसलिए क्योंकि अगर ऊपर एक यानी गैर दानिशमंद इंसान को बिठाएंगे तो फिर उससे जो भी उसके अतराफ में जो भी उससे बहरहाल उसके काम लिए जाने के तरीके भी गैर दानिशमंद